73 साल का बूढ़ा कह रहे हैं कि मेरे को एक बार मौका दो। अच्छा अग्निवीर रिटायर होकर अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। 74 साल का बूढ़ा कहता है बड़ा को प्रधानमंत्री बनाए, देश को क्यों बनाएंगे? देश की सरकार की सरकार है कि मोदी जी आप अपनी गति को छोड़िए, हम सब आपसे पागल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारा अधिकार आपसे नहीं दे पा रहे हैं। 900 रुपए की फीस 5,900, एक ही बार 5,000 रुपए बढ़ाना कौन सा आगे बढ़ना है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर कहती है कि हमें अजान से तकलीफ है, हमें मुसलमानों से तकलीफ है, और कहती है हमें बीजेपी का टिकट मिलेगा तो मैं सांसद ही लड़ूंगी। सर मानी चाहिए, ऐसे ऐसे बड़े संस्थानों पे ये अंधभक्त बैठे हैं कि क्या बताइए क्या होगी हमारे देश में। इससे एक पेपर लीक तो पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या डंडे की नोक पर विश्व गुरु बनाएंगे? क्या है देश को? और हमारे देश का प्रधानमंत्री 73 साल का बूढ़ा कह रहे हैं कि मेरे को एक बार मौका दो। अच्छा अग्निवीर रिटायर होकर अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। 74 साल का बूढ़ा कहता है बड़ा को प्रधानमंत्री बनाए, देश को क्यों बनाएंगे? देश की सरकार की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मजबूत सरकार आई है, मजबूत सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी की सरकार है, दुराचारी की सरकार है। मैं बता दे रहा हूँ, इन सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल ही बदलेगा, और मंत्रिमंडल के साथ साथ इनका मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे ही जब ऐसे हमारे देश का प्रधान शिक्षा मंत्री रहेगा तो पेपर लीक इनसे कोई नहीं रोक सकता है। एक जब चाहते हैं तब पेपर लीक करा देते हैं, जब चाहते हैं गरीबों को उजाड़ देते हैं, जब चाहते हैं आर्मियों का अग्निवीर कर देते हैं। क्या इन्हीं के लिए सरकार बनी है? हम युवाओं के लिए कोई सरकार नहीं काम कर रही है। क्या कर रही है देश की सरकार? क्या कर रही है? तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिए, बोलिए मौका तीसरी बार दीजिए। क्या 10 साल से क्या कांग्रेस की सरकार थी? 10 साल से क्या आलू छीलने का काम कर रहे थे? क्या ये क्या कर रहे थे? एक भी डबल इंजन की सरकार है इनकी, क्या नहीं पेपर लीक पर रोक लगा पा रहे हैं? मैं युवा हूँ, मैं यही कहूंगा आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द कोई युवाओं तक पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। अभी शपथ लिए, अभी कुछ दिन गुजरने दीजिए, कार्रवाई होगी। क्या कर रहे हैं? 10 साल से क्या कर रहे हैं? 10 साल से क्या कुछ काम, कोई कौन सा काम किए? क्या पेपर लीक करके कोई कार्रवाई नहीं होगी? आज का क्या होगा? अगले दिनों का क्या होगा? तो 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, अपने तो 5 साल के लिए बन रहे हैं, और हम लोग को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। 4 साल का जाएंगे देश में, कौन सा कानून है बताइए? क्या कहेंगे भाई? नहीं लेना चाह रहे पेपर लीक होना लोकल मुद्दा बता रहे लोग आपको अपनी बात दिखाएंगे, लोग आपको अपनी बात दिखाएंगे। धन्यवाद भाई। देखिए आप लोग काहे लिए भाग रहे हैं? चालू करो। क्या सर आप हमको इतना बता दें कि हम देश के फौज के साथ खड़े हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री कह रहे फौज के साथ खड़ा हो, फौज के साथ खड़े थे। उनसे बोले कि जब पुलवामा में हमला हुआ, ये 44 जवान शहीद हुए, उनका स्मारक वहाँ क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया गया है। हम भारतीय जो जवान है देश के लिए, उनके साथ मोदी जी गलत कर रहे हैं। हम लोग 2021 और 22 में आर्मी में फिट हो चुके थे, 2 मेडिकल रिटर्न पास हो चुके थे, उसके बाद ये सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, इसलिए हम मोदी जी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आप इस देश को बिल्कुल बर्बाद के कगार पर मत ले जाइए, हमें ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। हम भारत माता के सैनिक हैं, सच्चे सैनिक हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे तू भाग्य दो 3 पार्टियों का मिला है, नीतीश कुमार को आपस में मिला है, चंद्रबाबू नायडू का मिला है, तब जाके प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार आएंगे साथ, नीतीश कुमार आएंगे। हम लोगों ने पटना में घेराव किया था,
नीतीश कुमार बोले हैं कि अग्निवीर बंद होगा और तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे, पलटी मारेंगे, 2 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर पलटी मारेंगे। उससे पहले मोहन सिंह ने बोला था कि नहीं आपकी साल के अंदर वो पलटी मार देंगे, पक्का मार देंगे। अगर नहीं पलटे तो भतीजा बोल दिया, चाचा पलटेंगे, भतीजा बोल दिया है कि चाचा आने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी देखिएगा देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इतना घोटाला हुआ है कि कोई सीमा नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर देश को जितना लड़ाना था लड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं के साथ धोखा किया है। गाय काटने वाली कंपनी से 250-250 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा हुआ इस देश के साथ, इस देश के हिंदुओं गरीबों के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी आप अपनी गति को छोड़िए, हम सब आपसे पागल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारा अधिकार आपसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी परेशान हो गए, बिल्कुल 100% हम लोग मोदी जी के चलते हैं सड़कों पे घूम रहे हैं। हम लोग देश 8 महीने से सर जंतर मंतर बच्चों को काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा तीसरी बार आई है भाई, तीसरी बार आई है। बैसाखी के सहारे नहीं है, बैसाखी की सरकार है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं आप तानाशाही करना बंद कीजिए। हमारा जो भी चलेगा शासन का केंद्र में सरकार है, क्या करने का काम कर रहे हैं लोग? काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम किए। नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई है, क्या बात कर रहे हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी आपने बनी है, हाँ। आपने आप तो उसका शुभारंभ किया गया है। इससे पहले क्या कर रहे थे? मोदी जी ने किया ना, पहले तो नहीं किया किसी ने। कहे पहले तो कांग्रेस नहीं किया था, स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए थे, पढ़ने नहीं जाते थे। मोदी जी यही कहते, अरे इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो तुम्हारा जो टॉयलेट बनवाया हूँ ना, उसमें कुंडी लग जाएगा, तुम पढ़ने चले जाओगे, तुम्हारा बैग लेकर छिन जाएंगे, तुम्हारा 2 भैंस में से 1 भैंस लेकर चले जाएंगे, तुम शादी करने जाओगे, तुम्हारा दुल्हनिया लेकर भाग जाएंगे। मोदी जी किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे, सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन। आप भी भूखे नहीं सोने। 75 साल के बाद 70 साल में देश को आजाद हुआ हो गया, और हमारे देश को कहते 5 किलो राशन पे। अरे हमारे यहाँ इतना उतना हमारे यहाँ गाय भैंस चढ़ जाती है। कह रहे संविधान तो आप लोग नहीं मानते, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, संविधान को ताड़ कर दिया था। अब बताइए 1947 अभी चल रहा है 2024, हम युवा पिछली में जाकर देखेंगे कि जो सरकार प्रेजेंट टाइम में उससे हम बात करेंगे। क्या इंदिरा गांधी जाए बात करने के लिए जो तो इमरजेंसी लगाया था? अभी जो चल रहा है तो उससे बात करेंगे ना हम। मोदी जी संविधान को सर से लगाते हैं। सर से नहीं लगाते हैं। जब हमारे देश की युवा ने, पीड़ित भाइयों ने आवाज उठाया तो आज इनका संविधान इनको याद आया है, आज इनको संविधान याद आया। क्या नहीं कर दिया मोदी जी ने? क्या नहीं किया, वही तो बोल रहा हूँ। जो 70 साल में नहीं वो 10 साल में हो गया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। पहले कितना गंदा रहता था रेल, कितना साफ रहता, ये देखें। अच्छा, आप कभी कानपुर जाइए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, अदर स्टेटों में जाइए, देखिए क्या हाल है स्टेशनों का। मैं यूपी से, मुझे पता सुनिए, है। बिहार में वंदे भारत में सुनिए 50 साल में सुनिए ट्रेन में महिलाओं को जो हाफ टिकट मिलता था वो टिकट तक इन्हें जब्त करने का काम किया। सबसे बड़ी पहले होता था कि ओल्ड औरतें क्या हाफ टिकट में जाती थी, अब वो तक उसका भी टिकट लेने का काम किया है। अरे चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर बैठा दिया, क्या बात? चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में सही बैठाया है। अब तो जो ये समय इस समय ये है, न तुम खा सकोगे, न तुम जीत सकोगे, न तुम मर सकोगे। ये हाल है। आप चप्पल वाली की बात कर रहे हैं, चप्पल वाले तो आ गए रोड पे। जब से केंद्र की सरकार बनी तब से रोड पे आने का काम हो गया। आत्मनिर्भर बना दिया मोदी जी ने सबको। आत्मनिर्भर तुमको कौन पूछे? जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो क्यों वोट मांगते हो? क्यों कहते हो कि तुम्हारा भविष्य को बदलेंगे, तुम्हारा शिक्षा को बदलेंगे, तुम्हारा बेरोजगारी खत्म, क्यों बात करते हो? बदल दिया ना भविष्य आप लोगों कहाँ का। बदल दिया? क्या यही तनसा यही बदला है? देखिए हम युवाओं को आना पड़ रहा है। ये काम तो हुआ है, मैं मानूंगा मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। हमारा फर्स्ट ईयर में फीस था 900 रुपए और सेकंड ईयर जाते जाते वही फीस 5900 रुपए हो गए। इस समय ये काम आप समझिए कितनी लाजवाब है उनकी की। आगे बढ़े, पैसे हाँ आगे बढ़े मैम, 900 रुपए की फीस 5900, एक ही बार 5000 रुपए बढ़ाना कौन सा आगे बढ़ना है? इलाहाबाद
विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर कहती है कि हमें अजान से तकलीफ है, हमें मुसलमानों से तकलीफ है, और कहती है हमें बीजेपी का टिकट मिलेगा तो मैं सांसद ही लड़ूंगी। सर मानी चाहिए, ऐसे ऐसे बड़े संस्थानों पे ये अंधभक्त बैठे हैं कि क्या बताइए क्या होगी हमारे देश की। ये तबाह होते तबाही नहीं दिखती, ये बीजेपी की अंधभक्ति साहब, इनकी तबाही कोई नहीं दिखती। काम किए मोदी जी ने तो कहेंगे ना, काम तो किया है, 5 काम आप बता दीजिए, काम तो किया हिंदू मुस्लिम किया है।